वालेकुम। लास्ट टाइम हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने बताया था कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, और हमने कहा था सिंगल बॉन्ड के बारे में नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रही है कि कोई भी सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनता कैसे है। सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। मतलब सिंगल बॉन्ड, ऐसे सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, ऐसे डबल बॉन्ड बोलेंगे। ये कैसे बनता है, या यूँ बोलें कि पहला जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड है। जो दूसरा बॉन्ड होता है इसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्यों बोलते हैं, कुछ देर में चलेंगे उसकी तरफ। इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड होता है आपके पास सिग्मा बॉन्ड, और दो आपके पास होते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। एक ही बॉन्ड नजर आए तो सिग्मा बॉन्ड, दो बॉन्ड नजर आए तो एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड नजर आए तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड। और सिर्फ वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते थे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। जिनके पास कंप्लीट दो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते थे। इसको हमने एग्जांपल से बताया था कि वैलेंस बॉन्ड का जो बेसिक पोस्टुलेट है वो यही कहता है कि किसी भी एटम के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या किसी भी एटम का ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है, किसी भी एटम के ऑर्बिटल के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। लास्ट टाइम हमने कहा था कि जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह हमने एग्जांपल ली थी क्लोरीन की। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखी थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 इलेक्ट्रॉन थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं। जैसे इसका वैलेंस शेल से क्या मुराद है, वैलेंस शेल किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल कहलाता है। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। अब इसका वैलेंस शेल तीसरा था, तीसरा है। अब इसकी अगर हम सब शेल वाइज देखें, ये सब शेल वाइज, सब शेल वाइज, सब शेल वाइज देखें तो 3s2 हमने कहा था लास्ट वीडियो के अंदर, s के अंदर कितने, एक ही ऑर्बिटल होता है और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, फिल कर दिए। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की बात की थी लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम हमने कहा था p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसका मतलब 3p5। तो कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की थी, पहले सेपरेटली 1 2 3 4 5। इसका मतलब वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर एक ऑर्बिटल ऐसा है जो अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद है, लिहाजा ये वाला बॉन्ड बनाएगा और ये वाले बॉन्ड नहीं बनाएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पोस्टुलेट था। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे। आगे हम यूँ बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड के हवाले से, पाई बॉन्ड के हवाले से, कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड।
सिग्मा बाड सिंगल बाड को बोलते हैं। जहाँ भी आपको डबल बाड ट्रिपल बाड नज़र आएगा तो उसके अंदर एक सिग्मा बाड होता है। सिग्मा बाड कैसे बनता है? तो कह रहा है कि द बाड विच इज़ फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का हेड टू हेड ओवरलैप से सिग्मा बाड बनता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इनकी लीनियर ओवरलैपिंग होती है। लीनियर का मतलब ये है एक लाइन की तरह, एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल, लीनियर ओवरलैपिंग। लीनियर या हम यूँ कह सकते हैं हेड टू हेड, इसका हेड दोनों आपस में टकराएंगे, ओवरलैप करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास सिग्मा बाड बनेगा। सिग्मा बाड 3 तरह से बन सकता है। 3 तरह से क्या मुराद है? 3 तरह से मुराद ये है, एक आपके पास होता है एस ओवरलैप, दूसरा आपके पास है एस पी ओवरलैप और तीसरा आपके पास है पी ओवरलैप। इनके अंदर फ़र्क क्या है? एग्जाम्पल्स पहले मैं साथ में लिखता हूँ। एस ओवरलैप की H2 मॉलिक्यूल, SP ओवरलैप की आप HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HF ले सकते हैं। PP ओवरलैप की आप एग्जांपल ले सकते हैं Cl2, आप ले सकते हैं F2। इसकी एग्जांपल्स हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले SS ओवरलैप क्या चीज़ है? SS ओवरलैप से मुराद ये है कि SS ओवरलैप से कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो देखें, कहता है कि जब एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो इसके नतीजे में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलेंगे SS सिग्मा बॉन्ड या SS ओवरलैपिंग हुई है। जैसे एग्जांपल से बात करें तो H2 की हमने एग्जांपल ली। H2 की एग्जांपल क्यों ली? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर से मुराद इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है या एक ही प्रोटॉन है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के केस में से देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो इसमें बनती है 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसका क्या मतलब है कि S के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। लास्ट टाइम हमने बताया था कि S के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो इट हैव ओनली 1 ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल और इट हैव ओनली 1 ऑर्बिटल इन पर एटम। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। अब देखें s ऑर्बिटल की शेप कैसी है? तो शेप हमने कहा था ये कैसी है? स्फेरिकल है। ऑर्बिटल वाइज लिखें तो कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये ऊपर लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन। लिख लिया। इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल से क्या मुराद है? कुछ यूँ, ये स्फेरिकल है एक बॉल की तरह। ठीक है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल हमने ली है H2, इसको यूँ भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक एटम के पास, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। जिस तरह ये एक हाइड्रोजन के लिए सब कुछ लिखा है, एक हाइड्रोजन के लिए सब कुछ लिखा है कि इसके पास एक ही ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के लिए भी होगा, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होगी। उसके पास भी एस के अंदर तो जो भी एटम होगा एस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आता है, एक से ज़्यादा ऑर्बिटल नहीं आ सकते। शेप स्फेरिकल ही होगी एस की और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे देखें
दूसरे हाइड्रोजन के लिए भी एटॉमिक नंबर, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल आते हैं, तो एक ही ऑर्बिटल मौजूद होता है। इस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, तो शेप इसकी होती है स्फेरिकल। स्फेरिकल से क्या मुराद है, यूं। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। बाकी ऑर्बिटल को हम यूं भी डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए। अब देखें क्या कह रहा है, एस ऑर्बिटल जो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, हाइड्रोजन है। दूसरा हाइड्रोजन जिसके पास एस ऑर्बिटल है और इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक सिर्फ वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप से क्या मुराद है, ओवरलैप से मुराद ये है एक एस ऑर्बिटल दूसरा एस ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल दूसरा हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, आपस में इन दोनों ने हेड टू हेड ओवरलैप किया, कुछ यूं, ठीक है, यूं। एक स्फेरिकल दूसरा स्फेरिकल, दोनों ने आपस में हेड टू हेड ओवरलैप किया, या दोनों ने आपस में लीनियर ओवरलैप किया। जब इन्होंने ओवरलैपिंग की तो इसके नतीजे में एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। इन दोनों ने आपस में शेयरिंग की और इसके नतीजे से, शेयरिंग के नतीजे में क्या बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल के हेड के साथ ओवरलैप कर रहा है। पाई बॉन्ड के अंदर हम ये नहीं पढ़ेंगे कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अंदर ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। यहाँ तक आपके पास है एस एस ओवरलैप कि एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ जब हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो इसके नतीजे में जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उस सिग्मा बॉन्ड को एस एस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है। दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं, एस पी ओवरलैप। एस पी ओवरलैप क्या होता है, दूसरी टाइप लेते हैं एस पी ओवरलैप। एस पी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो कोई ऐसी एग्जांपल लेनी है कि एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस ऑर्बिटल पे ख़त्म हो और एस के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। दूसरी आपने एग्जांपल यूँ लेनी है कि दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पी पे ख़त्म हो और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। याद रखें, जो भी हम सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी हम बात कर रहे हैं वो सारी की सारी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बात कर रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम ही है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग के कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कोई आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट फ़िलहाल मौजूद नहीं है, जितना भी है ये कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कि अब हम देखेंगे कैसे एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो कोई एक एग्जांपल लें, जैसे आप ले सकते हैं HCl ले सकते हैं, जैसे आप HBr ले सकते हैं, जैसे आप HF ले सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल्स हमें आएंगे। इसके अलावा H2O के ज़रिए भी हम H2O के अंदर भी sp ओवरलैप होगा। ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पी पे ख़त्म होती है। यहाँ पे हम बात करते हैं HCl की बात करते हैं। HCl की एग्ज़ाम्पल हमने पहले भी ली, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट करते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं HF, देखते हैं क्या
इसके अंदर कैसे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एस पी ओवरलैप से मुराद क्या है, एस पी ओवरलैप से मुराद क्या है। तो देखें हेडिंग देते हैं एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैप क्या मतलब, व्हेन वन ऑर्बिटल ऑफ एस, वन एस ऑर्बिटल यूँ लिखते हैं, वन एस ऑर्बिटल ओवरलैप with p orbital of second atom। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, इसके नतीजे में sp ओवरलैपिंग होगी। एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ जब हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो उसे हम बोलेंगे sp ओवरलैपिंग है। जैसे HF का कहा मैंने, HF का कहा, कंबाइन करके HF हाइड्रोजन फ्लोराइड यूं भी लिख सकते हैं, HF यूं भी लिख सकते हैं, HF यूं भी लिख सकते हैं। अब देखें हाइड्रोजन है, सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन है, अभी बात की है 2 मिनट पहले कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे ख़त्म होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो हमने अभी कहा कि 1s1 पे ख़त्म होती है और स्फेरिकल है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल के पास। अब फ्लोरीन की तरफ आए, फ्लोरीन FLOURINE, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़ फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम है, पहले ग्रुप का लास्ट मेंबर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए या आपके पास पीरियोडिक टेबल हो। पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे के सारे एटम का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, एटॉमिक मास लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। 9 से क्या मुराद है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हैं। 9 इलेक्ट्रॉन को पहले सब शेल वाइज लिखें कि कैसे आता है, तो हम लिखते हैं 1s2, 2s2 और 2p5। 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2, 4 और 5 टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल कौन सा है, तो इसका आउटर मोस्ट है जहाँ पे 2 लिखा है। अगर कोई होता 3s2 3p5 तो वो वैलेंस शेल होता, अगर होता 4s2 4p5 तो जो सबसे लास्ट वाला आपके पास डिजिट आएंगे तो वो इसका वैलेंस शेल कहलाएगा। अब यहाँ पे 2s2 को देखें तो 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। p के अंदर हमने कहा कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने। कैसे, 1 2 3 4 5। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट था, पहला पोस्टुलेट ये था कि सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वही ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि वो ऑर्बिटल कभी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिहाजा यहाँ पे आपके पास एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की शेप स्फेरिकल, P है Px Py Pz, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, P की हमने कहा डंबल होती है, तो डंबल बना लेते हैं, डंबल बना लिया। कितने इलेक्ट्रॉन, इसकी बात नहीं करनी, इसकी बात नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करनी है। टोटल 3 डंबल होते हैं, एक पी सब शेल के अंदर 3 डंबल होते हैं, लेकिन हमने इसे ड्रा नहीं किया क्योंकि ये कंप्लीट है।
इसे ड्रा नहीं किया, कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ वही वाला जो इनकम्प्लीट है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास पेयरिंग कंप्लीट नहीं है, सिर्फ उसे ही ड्रा किया। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। किसका है? ये आपके पास फ्लोरीन का है, ये आपके पास हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का है। अब क्या होगा? लीनियर ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैप या लीनियर ओवरलैपिंग। कैसे? हाइड्रोजन का 1s1 का ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, यूं। हाइड्रोजन यूं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, ये हाइड्रोजन ये फ्लोरीन। नतीजे में क्या बना? नतीजे में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जिस तरह एक बॉल है और बॉल के साथ इधर से एक डंबल जाके कंबाइंड हो, तो इसके नतीजे में जब ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड, ये स्फेरिकल को जिस साइड से भी जाके टच करे, स्फेरिकल का हेड ये, ठीक है, इस पी ऑर्बिटल का हेड एक एस ऑर्बिटल के साथ जब पी ऑर्बिटल का हेड जाके कंबाइंड होगा, तो नतीजे में एस पी ओवरलैपिंग होगी और ये वाला बॉन्ड कहलाएगा एस पी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड एच एफ के अंदर कैसे बना? जब हाइड्रोजन का 1s1 का ऑर्बिटल फ्लोरीन के अनपेयर्ड पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। एक बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। रिवाइज करते हैं, समराइज़ करते हैं। हमने आज क्या कहा? हमने कहा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। तो हमने कहा सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप या लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। फिर हमने कहा कितनी तरह से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, तो 3 टाइप्स हैं आपके पास। पहली है एस ओवरलैप है, एस ओवरलैप की कंप्लीट एग्जांपल ली। फिर हमने कहा SP ओवरलैपिंग है। SP ओवरलैपिंग के अंदर हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल फ्लोरीन का P ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और इसे क्या कहा जाता है? सिग्मा बॉन्ड। PP ओवरलैप या PP की बात हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आप खुद इस पे ट्राई करें PP ओवरलैपिंग पे। क्या PP ओवरलैपिंग आपको क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊँगा, लेकिन आप खुद इस पे ट्राई करें। थैंक यू।